एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं यूया कानाज़ाकी और कावरी को। कावरी बताती है यूया ने सारी मछलियां अपने हाथ से पकड़ी है। और फिर ये बात सुनकर कानाज़ाकी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और यूया के स्किल्स की काफी ज्यादा तारीफ करती है। और फिर हम अकीरा को देखते हैं जो काफी ज्यादा अजीब तरीके से जमीन पर देख रहा होता है। यूया उससे पूछता है क्या हुआ कानाज़ाकी। कानाज़ाकी बोलती है उसे वहीं पड़े रहने दो। और ये सुनकर अकीरा कहता है मुझे इतनी मेहनत करवाने के बाद तुम ये बोल रही हो। यूया कहता है तुम ठीक तो हो ना। अकीरा कहता है तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ। यूया अपने स्किल्स की मदद से उसकी बॉडी को चेक करता है और देखता है कि कहीं कोई जहर तो नहीं फैल गया और उसकी बॉडी सेफ होती है। यूया कहता है ऐसे रिस्क मत लिया करो। और फिर कानाज़ाकी उन्हें जो फल लाए थे वो दिखाती है और यूया को उसे देखने को कहती है। काओरी उस फल को देखकर कहती है ये तो काफी ज्यादा खाना है। और फिर यूया चेक करता है कि कहीं इसमें से कोई फल जहरीला तो नहीं, और जो जहरीला फल होता है वो उसमें से उसे हटा देता है। और फिर कहता है चलो फिर हमें सब कुछ टीचर्स को दिखा देते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सभी बच्चों को दिखाया जाता है हॉल पे जो कि अपने अपने टीचर्स के पास अपना खाना चेक करा रहे होते हैं। और फिर यूया मिस सवादा को ढूंढने लगता है और तभी उसे कावरी दिखती है। यूया से कावरी कहती है यूया तुम्हारा टीम वर्क कैसा चल रहा है। यूया कहता है अच्छा चल रहा है, पर खाना यही मिल जाता तो काफी ज्यादा मजा आता। कावरी कहती है हाँ हाँ पर मजा तो आ रहा है ना। फिर कावरी की टीममेट उसे आवाज देती है और वो चले जाती है। फिर अकीरा यूया के पास आता है और पूछता है क्या तुम कावरी को पहले से जानते हो और उसके क्लोज फ्रेंड हो। यूया कहता है हाँ। अकीरा कहता है मुझे जलन हो रही है, मुझे भी प्रिंसेस कावरी का दोस्त बनना है। और ये सुनकर सभी लोग यूया की तरफ देखने लगते हैं। कानाज़ाकी बताती है कावरी जैसे रहती है, उसका रहन सहन, उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह है, इसलिए सभी लोग उसे एक प्रिंसेस की तरह ही कहते हैं। यूया कहता है कावरी स्कूल की प्रिंसेस है, वो सबसे बेस्ट है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सवादा मैम को देखते हैं जो कि सभी बच्चों को फल और मशरूम को चेक कर रही होती है। फिर यूया की टीम सवादा मैम के पास जाती है अपना फल चेक करवाने। फिर सवादा मैम यूया के फल को देखती है, एकदम से खुश होकर कहती है ये एकदम परफेक्ट है, हमारी टीम ऐसी पहली टीम है जिसने एक भी जहरीला फल नहीं चुना। और फिर अपने मन में सोचती है इस बार का बोनस तो मेरे यहाँ तो में है। सवादा मैम कहती है यूया तुम्हें खाना तो बनाना आता है ना, कुकिंग्स के भी अलग से पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हें। फिर पूछती है तुम में से खाना बनाने किसको आता है। फिर सभी लोग यूया की तरफ इशारा करते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है, यूया हमें खाना बनाते हुए दिखाया जाता है। सभी लोग एक्साइटेड होकर उसे देख रहे होते हैं। फिर यूया खाना बना लेता है और सभी को खाना देकर भी खुश होता है। और उस यूया का खाना देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि उसने काफ़ी अच्छा खाना बनाया होता है। और फिर सभी लोग एक बाइट लेते हैं और बिल्कुल शांत हो जाते हैं। फिर वहाँ सवादा मैम आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होती है। फिर सवादा मैम यूया के खाने को देखती है और उसका एक बाइट लेती है और सवादा मैम भी एकदम से शांत हो जाती है। यूया पूछता है क्या आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगा। सभी लोग कहते हैं ये खाना काफी ज्यादा अच्छा है। और सवादा मैम को ये खाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि यूया को शादी के लिए प्रपोज कर देती है और सभी लोग ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। सवादा मैम कहती है मैं अभी तक सिंगल हूँ और ऐसे मौके पर इतना अच्छा खाना बनाने वाला पति मिल जाए तो मजा आ जाए। फिर सभी लोग सवादा मैम पर गुस्सा करने लगते हैं और कायरे कहती है मिस सवादा यूया बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, इसे छोड़ दो। भाई सबको पता है कायरे यूया को पसंद करती है और इसलिए वो ऐसा बोल रही है। फिर यूया सोचता है कि कायरे की नज़रों में मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। फिर यूया सवादा मैम से कहता है ये सब बिल्कुल अचानक से हो रहा है, पर आप बहुत ही अच्छी टीचर है सवादा मैम। सवादा मैम काफ़ी एक्साइटेड होकर यूया को गले लगा लेती है और ये देखकर कायरे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जलने लगती है और उसे छुड़वाने लगती है। फिर कानाज़ाकी कहती है मिस सवादा यूया को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। फिर सवादा मैम ये सुनकर उसे छोड़ देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नाइट में दिखाया जाता है। तभी यूया टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करके नाइट के पास चला जाता है और खाना बनाता है और उसे देखकर कहता है सच में मुझे लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुशी मिलती है, तुम्हें और बाकी दोस्त मेरे खाना खाना अच्छा लगता है तो मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलती है। यूया फिर वापस चला जाता है और फिर हम देखते हैं यूया जो कि नहाने के लिए खड़ा होता है और सभी लोग उसके बॉडी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यूया अकीरा से कहता है मुझे सब इतना घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं। अकीरा कहता है क्योंकि तुम्हारे शक्ल के साथ तुम्हारी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे तुमसे जलन हो रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें गर्ल्स बाथरूम को दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कानाज़ाकी कायरे से थोड़ा सा फ्लर्ट कर रही होती है और कहती है इतनी अच्छी बॉडी के साथ तो तुम जान ही ले लोगे लड़कों की। तभी वहाँ कावरी आती है और कायरे से कहती है देखो ना रीन मुझसे कब से ज़्यादा परेशान कर रही है। रीन कहती है नहीं मैं तो बस कायरे के साथ
बात कर रही थी और उसको बता रही थी कि उसका फिगर काफ़ी अच्छा है। कावरी सोचती है वैसे ये बात तो सही है। फिर रिन सोचती है लेकिन तुम्हें मिस सवादा के बारे में पता है, तुम उन्हें बिल्कुल कम्पीट नहीं कर सकती। कायरे बताती है मिस सवादा ने आज यूया को शादी के लिए प्रपोज किया। और यह सुनकर कावरी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। कायरे कहती है अगर मिस सवादा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। कावरी सोचती है कहीं यूया को कायरे जैसे फिगर वाले लड़की तो नहीं पसंद। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सभी बच्चों को जंगल में दिखाया जाता है। हम देखते हैं सभी बच्चों के टेंट को किसी ने तोड़ दिया होता है और सभी को उथल पुथल कर दिया होता है। सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर हम देखते हैं अकीरा को जो कि किसी चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और काफ़ी घबराया हुआ होता है और उसके चेहरे से पसीने छूट रहे होते हैं। फिर रिन अकीरा से कहता है क्या हुआ, जल्दी इधर आओ। अकीरा कहता है आ रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उन सभी को जंगल के अंदर दिखाया जाता है। वो सभी लोग वहाँ से फल और मशरूम छांट रहे होते हैं। फिर अकीरा को देखते हैं जो कि और भी ज्यादा घबरा कर किसी पेड़ को देख रहा होता है जिसमें काफी बड़े बड़े नाखून के निशान होते हैं। फिर हम देखते हैं एक काफी बड़ा भालू जो कि रिन और कायरे के पीछे हमला करने के लिए खड़ा हुआ है और फिर उसे देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। वो भालू उन चारों की तरफ भागने लगता है और उनका पीछा करने लगता है और फिर वो सभी लोग उस टेंट की तरफ भागने लगते हैं। फिर एक टीचर कहता है उस भालू के बीच एक बड़ी सी चीज रख दो। और फिर हम देखते हैं सवादा मैम जो कि सभी को अपने पास बुलाती है और बचने को कहती है। तभी वो भालू उस बेंच में फंसकर गिर जाता है और फिर सभी वहां से बचकर भागने लगते हैं। तभी मिस सवादा भागते हुए गिर जाती है और भालू उसके सामने आ जाता है। फिर मिस सवादा पर हमला करने ही वाला होता है भालू, तभी यूया एन वक्त पर आ जाता है और उन्हें बचा लेता है और फिर भालू से थोड़ी बहुत हाथापाई करने के बाद उसे हरा देता है। और ये देखकर सभी बच्चे हैरान होते हैं। फिर मिस सवादा यूया को थैंक यू कहती है और फिर वहाँ कावरी आती है और कहती है जैसे गार्ड डॉग होता है वैसे ही अब ये हमारा पालतू जानवर बनेगा, हमने इसकी गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है। कायरे कहती है लेकिन आज की तरह इसने फिर से हम पर अटैक किया तो। कावरी कहती है अगर इस भालू ने किसी पर फिर से अटैक किया तो हम इसे खाना बनकर खा जाएंगे। और ये सुनकर भालू के पसीने छूटने लगते हैं। यूया बताता है उसके बाद हम सब भालू को एकेडमी में छोड़कर वापस चले आए और इस तरह हमारी कैंपस की ट्रिप खत्म हुई। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें यूया को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर के ग्रुप पर नजर रख रहा होता है और कहता है अगर इन्होंने लेक्सिया के ग्रुप पर हमला कर दिया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और नाइट को ऑर्डर देता है उन सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए और फिर यूया और नाइट मिलकर उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। और उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद यूया को एक मास्क मिलता है जो कि काफी ज्यादा बैडेस दिख रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक खरगोश यूया पर नजर रख रहा होता है। फिर हम देखते हैं लेक्सिया और उसके सभी सैनिकों को जो कि जंगल के अंदर होते हुए यूया के पास ही आ रहे होते हैं। सेनापति यूया को देखते हैं और उसे पहचान नहीं पाते। फिर वो पूछते हैं क्या तुम यूया हो। फिर यूया अपना मास्क उतार और फिर सेनापति यूया से कहते हैं इस बार क्या तुम हमारे साथ आने के लिए तैयार हो। यूया कहता है जी हाँ मैं तैयार हूँ लेक्सिया यूया के साथ चलने के लिए। शुक्रिया कहती है। फिर नाइट लेक्सिया को धक्का मारकर गिरा देता है और फिर तभी वहां पर एक पेड़ कटकर गिर जाता है। पर तभी यूया अपनी तलवार की मदद से उस पेड़ को टुकड़ों में काटकर बिखेर देता है। यूया नाइट से कहता है अच्छा तो तुम लेक्सिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और कहता है नाइट जिसने भी ये किया है क्या तुम उसे जानते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, यूया गायब होने वाली स्किल का यूज कर उस किलर के पास पहुंच जाता है। फिर उस किलर का मास्क को उतार कर देखते हैं जो कि और कोई नहीं लूना होती है। और लूना को देखकर यूया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ राजकुमारी आती है और पूछती है ये लड़की कौन है। यूया कहता है ये वही है जो आपके पीछे पड़ी थी। राजकुमारी पूछती है यूया क्या तुम इसे पहले से जानते हो। यूया हाँ कहता है। फिर नाइट कहता है तुम जानते थे ना कि इसके पीछे लूना है, तुमने मुझे बचाने की भी कोशिश की। तभी वहाँ सेनापति आते हैं और उनके पीछे बाकी लोग भी आ जाते हैं और फिर उन सभी के बीच कुछ बात होती है और राजकुमारी कहती है ओ वेल आज से मैं कुछ दिनों के लिए यूया के घर जाने वाली हूँ। और फिर ये सीन यहीं पर खत्म होता है और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं यूया राजकुमारी और लूना को। राजकुमारी कहती है अच्छा तो मुझे अब समझ आया तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। और यूया से पूछती है वैसे तुमने जादू का इस्तेमाल कैसे किया। यूया पूछता है कौन सा जादू। राजकुमारी कहती है हम जंगल से अचानक से सीधा तुम्हारे घर पहुंच गए। यूया बताता है वो मैंने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज किया था। राजकुमारी लेक्सिया कहती है देखो यूया तुमने जो मैजिक का यूज किया वो काफी एडवांस लेवल के मैजिशियन करते हैं।
और इसका यूज करने से तुम्हें काफी ज्यादा दुश्मन बन सकते हैं और इस मैजिक के कारण युद्ध भी हो सकता है, इसलिए मुझसे वादा करो कि तुम ये मैजिक किसी के सामने नहीं करोगे। यूया ठीक है कहता है और प्रॉमिस कर देता है। फिर राजकुमारी लूना से कहती है तुम और कितनी देर सोने का नाटक करोगी। लूना कहती है अच्छा तो तुम्हें पता चल गया। राजकुमारी कहती है यूया को भी ये बात पता है पर वो इतना अच्छा है कि उसने जताया ही नहीं। फिर राजकुमारी लूना से कहती है अपने बारे में सब कुछ बताओ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। लूना कहती है मुझे मार क्यों नहीं देते तुम। यूया सामने आता है और कहता है लूना मुझे भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानना है। लूना फिर अपने बैग की स्टोरी बताती है। वो एक अनाथ लड़की थी और कचरे से खाना उठाकर खाती थी, चोरी भी करती थी, जिंदा रहने के लिए जो चीज करना पड़ता था वो करती थी, जिंदा रहने के लिए वो रोज मर मर कर जीती थी। फिर एक दिन किसी ने मेरे जीने की चाह को पहचाना और उसने बस पढ़ना लिखना ही नहीं मुझे काफी कुछ सिखाया। उसमें से काफी तरीकों लोगों को जान लेने वाले थे और जिसने मुझे सिखाया वो भी इस काम में काफी ज्यादा माहिर था। राजकुमारी पूछती है ये कोई डार्क ग्रुप का आदमी लगता है। यूया पूछता है ये डार्क ग्रुप क्या होता है। राजकुमारी बताती है डार्क ग्रुप चोरी डकैती लोगों का खून करना जैसे सारे गलत काम को अंजाम देती है। ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और गुनाह की राह पर चलते हैं। लूना बताती है मेरे मास्टर के साथ मैंने भी डार्क ग्रुप को चुन लिया। उसके बाद उन पर खून करती गई। फिर लोगों ने मुझे एक नया नाम दे दिया जो कि था हेड हंटर। राजकुमारी कहती है हेड हंटर का नाम तो मैंने भी सुना है। लूना नाइट से कहता है नाइट तुम ये जानते थे और तुमने मुझे बचाने की भी कोशिश की। लूना बताती है मुझे राजकुमारी के खून करने का ऑर्डर कुछ दिनों पहले ही मिला था इसलिए मैंने ये सब किया। और कहती है सब कुछ बता दिया है अब जो करना है करो। लूया कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। लूना कहती है तुझे पता है राजकुमारी को मारने के बाद मुझे सजा मिलेगी और जरूर ही मिलेगी, और अगर मैं राजकुमारी को मारती थी तो मुझे सैनिक मार देते, और अगर मैं राजकुमारी को नहीं मार पाई तो मुझे डार्क ग्रुप वाले मार देंगे। और फिर लूना यूया से कहती है यूया तुम्हें मेरी जैसी लड़की की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यूया कहता है फिक्र कैसे ना करूँ, मैं जानता हूँ कि हमने एक साथ काफी कम समय बिताया पर मैं आज भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। लूना कहती है अब देर हो चुकी है, मेरी सजा कोई नहीं रोक सकता। राजकुमारी लूना से कहती है क्या तुमने अपनी सजा खुद ही तय कर ली है, क्या तुम्हें मरने का इतना ही शौक है। लूना कहती है तो क्या सब कुछ जानने के बाद आप मुझे माफ कर देंगी। राजकुमारी कहती है मैं तुम्हें माफ तो नहीं करूंगी, तुम मेरी मेड बन जाओगी और रक्षा करोगी। और ये सुनकर लूना काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है ये आप क्या कह रही है। राजकुमारी लेक्सिया कहती है तुमने मुझ पर हमला किया था तो ये बात सिर्फ मुझे, तुम्हें और यूया को पता है, अगर हम किसी को नहीं बताएंगे तो मुश्किल नहीं होगी और डार्क ग्रुप के लोग भी तुम पर हमला नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगी। लूना कहती है ये क्या कर रही हैं आप, मैंने इन्हीं हाथों से कई लोगों की जान ली है। राजकुमारी यूया को हाथ को देखती है और कहती है तुम्हारे हाथ काफी ज्यादा सुंदर है, तुम ऐसे क्या करती हो। लूना यूया के पुल के बारे में बताती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सेनापति और बाकी सैनिकों को दिखाया जाता है जो जंगल से मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वापस यूया को दिखाया जाता है। राजकुमारी लूना से यूया के जकूजे के बारे में पूछती है और काफी ज्यादा कुछ जानने को बोलती है। फिर लूना भी उसके बारे में सब कुछ बता देती है। राजकुमारी भी यूया के उस जकूजे में नहाने की बात करती है और यूया मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लेक्सिया और लूना को नहाते हुए दिखाया जाता है और फिर बातों बातों में राजकुमारी और लूना एक दूसरे से लड़ने लगते हैं यूया के लिए। फिर हम यूया के घर को देखते हैं। राजकुमारी लूना अभी अभी नहाकर वहां आए होते हैं और काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। यूया कहता है मैंने खाना बना देता हूँ, तुम सबको भूख लगी होगी। लेक्सिया उसे रोकती है और कहती है खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आज खाना मैं बनाऊंगी। और खाना बनाने की कोशिश करने लगती है पर उससे वो खाना नहीं बन रहा होता और फिर अचानक से उसका चाकू जाकर यूया के जस्ट बगल में लगता है और यूया कहता है राजकुमारी आप रहने दीजिए, मैं खाना बना देता हूँ। फिर यूया सभी के लिए काफी अच्छा खाना बनाता है, वो दोनों खाना खाते हैं और यूया को काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि उन लोगों को उसका खाना पसंद आया। लूना यूया से कहती है मुझे अभी अभी चोट लगी है तो क्या तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिला सकते हो प्लीज। यूया कहता है ठीक है। तो राजकुमारी भी यूया से खाना खिलाने को कहती है अपने हाथों से। फिर वो दोनों कहती है हम दोनों अपने हाथ से तुम्हें खाने खिलाएंगे। सिर्फ होता है, हमें यूया को लेटे हुए दिखाया जाता है। यूया कहता है आज मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो रही है। फिर सुबह हो जाती है, हम लोग ओवन को देखते हैं और उसके सभी सैनिकों को देखते हैं। फिर वहाँ यूया आता है और राजकुमारी से पूछता है आप ठीक तो है ना राजकुमारी। राजकुमारी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फॉल लूना के बारे में पूछता है और राजकुमारी गलती से सारी बात बता देती है कि उसने उसकी जान लेने की कोशिश की। और फिर ओवन और उसके सभी सिपाही लूना को घेर लेते हैं। फिर राजकुमारी कहती है इसे छोड़ दो। ओवन कहता है मैं इसे नहीं छोड़ पाऊंगा, इसने आपकी जान लेने की कोशिश की है।
सीलिया कहती है समझाने की कोशिश मत करो, मैं जितना कह रही हूँ उतना करो। यूया भी ओवन से कहता है हमने साथ मिलकर एक समझौता किया है और अब लूना हमारी दुश्मन नहीं है। फिर राजकुमारी कहती है अगर लूना मुझे मारना चाहती तो तभी मार देती जब हम लोग एक साथ सो रहे थे। और ये सुनकर ओवन काफी ज्यादा चौंक जाता है। यूया कहता है मुझे माफ करना। फिर ओवन भी सभी से कहता है अब सब अपनी तलवार नीचे कर ली। फिर यूया ओवन से कहता है ओवन मैं आज राजमहल नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। ओवन ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और राजकुमारी भी काफी ज्यादा हैरान होती है। यूया सभी से माफी मांगता है। ओवन कहता है चलो कोई बात नहीं, पर तुम्हें जब भी समय मिले तुम राजमहल आ सकते हो। फिर वो सभी वहां से जाने लगते हैं और तभी यूना अचानक से आकर यूया को किस कर देती है। और ये देखकर राजकुमारी काफी ज्यादा जेलस फील करती है और ओवन से अपना गाड़ी रोकने को कहती है, पर ओवन उसकी बात को इग्नोर करता है और गाड़ी को आगे बढ़ाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें यूया को दिखाया जाता है जो कि एक तालाब में नहा रहा होता है और उसके साथ एक पिग नहा रहा होता है, पर इस बात का यूया को पता नहीं होता कि उसके साथ एक पिग भी नहा रहा है। फिर यूया अचानक से उस पिग को देखता है और थोड़ा सा डर जाता है और यूया उससे कहता है तुम यहाँ कब आए। वो पिग कहता है तुम्हारा जब ध्यान नहीं था तो मैं यहाँ पर आ गया। और फिर यूया को एक नोटिफिकेशन पॉपअप शो होता है और उसमें लिखा होता है कि ये पिग तुम्हारा पेट बन चुका है। फिर यूया उसे अपना स्किल दिखाने को कहता है और फिर वो पिग अपना स्किल दिखाता है जो कि होता है रिकवरी मैजिक। और इसका यूज करने से यूया को काफी ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा होता है और लाइट फील हो रहा होता है। यूया को काफी ज्यादा पसंद आता है और वो पिग की तारीफ करता है। और फिर यूया इस पिग का नाम सोचता है और उसका पिग का नाम पकाचू रखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें यूया को स्कूल में दिखाया जाता है और वहाँ सवादा मैम सभी को कंपटीशन फॉर्म के बारे में बता रही होती है और कहती है बॉल गेम में कंपटीशन से आपके क्लास टीचर के बोनस या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, तो मेरा बोनस बढ़ना चाहिए। फिर हम स्कूल के ग्राउंड को देखते हैं जहाँ सर कह रहे होते हैं आज से लेकर बॉल गेम कॉम्पिटिशन तक आपको स्कूल के लेक्चर्स में अलग अलग तरह के इवेंट देखने को मिलेंगे और आज फुटबॉल है और आपको टीम में बांट दिया गया है। फिर हम लियो को देखते हैं जो काफी ज्यादा अच्छी तरह से फुटबॉल खेल रहा होता है और सभी को पीछे छोड़ते हुए वो अपनी स्किल्स दिखा रहा होता है। और कायरे कहती है लियो के फुटबॉल में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कानाज़ाकी सोचती है कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो कायरस को कूदने को कहती है और सभी लड़के उसके खरबूजे देखकर शर्माने लगते हैं। फिर तभी अकीरा रियो से बॉल ले लेता है और कहता है तुम्हारी वजह से मैं आज गोल पर पाऊंगा और आगे बढ़ने लगता है। तभी वो काफी जोर से किक मारता है पर यूया उसकी बाल को काफी तेजी से रोक देता है और ये देखकर काफी लोग हैरान हो जाते हैं और यूया से कहते हैं ये इसने कैसे किया। फिर यूया उस बॉल को काफी जोर से थ्रो करता है जो कि सीधा जाकर गोल हो जाता है। फिर स्कूल में आता है। हम देखते हैं सभी लोग स्कूल में होते हैं और फिर वहां पर एक लंबी सी गाड़ी आती है और उसमें से एक लड़की उतरती है जिसके ऊपर स्टेटस विंडो शो होता है। इसका मतलब वो लड़की भी यूया की दुनिया से आई है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं रियो को जो बोल रहा होता है मुझे लगता था तुम्हें फुटबॉल या बास्केटबॉल ज्यादा पसंद होगा पर तुम तो पिंग पोंग गेम खेल रहे हो। यूया कहता है मुझे भी नहीं पता मैं ये गेम खेल पाऊंगा भी कि नहीं। फिर हम देखते हैं वहाँ एक आदमी आता है और पूछता है यूया तेंजो तुम ही हो ना। यूया हाँ कहता है और फिर वो आदमी अपना कार्ड यूया को देता है। फिर हम देखते हैं उसी लड़की को जिसको हमने पिछले एपिसोड में कार के पास देखा था। वो यूया से पूछती है यूया क्या तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना चाहोगे, पर यूया साफ मना कर देता है। रियो यूया से कहता है तुम इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को कैसे हाथ से जाने दे सकते हो, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तुम ऐसा मौका कैसे जाने दे सकते हो। यूया कहता है इतने बड़े मौके के लिए आपका शुक्रिया, पर अगर मैं आपके साथ जुड़ गया तो मैं चाहकर भी इस आर्म को नहीं छोड़ पाऊंगा। अभी मैं स्कूल जाकर अपने नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, पर इस ऑफर के लिए आपका शुक्रिया। फिर वो लड़की अपने मैनेजर से कहती है ये सब क्या हो रहा है, हमारा प्लान तो ये नहीं था। वो लड़का कहता है डायरेक्टर हमारा प्लान था यूया के सामने सिर्फ पूछना। फिर वहाँ मियो आ जाती है और कहती है आप उसे परेशान मत कीजिए। और मियो को देखकर यूया के सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं। यूया से कहते हैं यूया क्या तुम मियो को पहले से जानते हो। यूया कहता है हाँ पुरानी बात है। फिर मैनेजर यूया और मियो की मैगजीन दिखाता है। फिर यूया के दोस्त चौंक कर कहते हैं तुमने ये शूट कब किया। यूया कहता है बस इस वक्त अच्छी थी तो मौका मिल गया। फिर मियो यूया से माफी मांगती है और कहती है हमारी डायरेक्टर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। डायरेक्टर मियो से कहती है
इसकी वफादारी मत करो, इसे समझाने की कोशिश करो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। फिर वहाँ कावरी आती है और यूया को देखकर पूछती है, यूया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूया कावरी से कहता है, स्टूडेंट काउंसिल के हेड बना भी एक इंटरेस्टिंग काम है। कावरी कहती है, हाँ इंटरेस्टिंग तो है। फिर डायरेक्टर कहती है, मेरे पास एक प्लान है, अगर हम उस एकेडमी के बॉल स्पोर्ट कंपटीशन में जाकर शूट करें तो हमारा काम भी हो जाएगा और यूया को इंडस्ट्री में भी नहीं आना पड़ेगा। और फिर वो सभी एकेडमी के चेयरमैन से बात करने के लिए निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें यूया एक दूसरी दुनिया में दिखाया जाता है जो कि स्केलेटन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उन्हें मार रहा होता है। वो सभी मॉन्स्टर्स को मार कर कहता है, अभी भी काफी कुछ सीखना बाकी है, फिजिकल अटैक को मैजिक से मिलाकर मुझे और प्रैक्टिस करनी होगी। और आसमान की तरफ देखकर कहता है, पता नहीं मैं खुद ही सीखकर स्ट्रॉन्ग हो पाऊंगा या नहीं। फिर यूया को जंगल के अंदर जाता है और उसे एक हार्ड ब्लैक ट्री दिखते हैं जो नाइट और अकात्सुकी को कहता है सावधान रहना, और फिर पीछे पलटता है और तभी उसे एक बड़ा सा पिक चोट पहुंचा देता है। फिर नाइट अकात्सुकी यूया की तरफ जाने लगते हैं। फिर यूया अपनी हीलिंग पोशन को पीने के लिए निकालता है, तभी वो जंगली सुअर उस पर फिर से हमला कर देता है और उसका पोषण गिरा देता है। यूया उस पिक के सामने काफी कमजोर पड़ रहा होता है और वो पिक भागकर यूया पर हमला करने आ रहा होता है। तो यूया पर हमला करने ही वाला होता है पर कोई अनजान शक्ति अपने एक ही हमले से उस सुअर को मार देता है और हम देखते हैं यूया भी देखकर हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं ये एक खरगोश होता है। वो सुअर फिर से उस पर हमला करने के लिए आ रहा होता है पर वो खरगोश उसे मारकर खत्म कर देता है। यूया उस खरगोश को मदद के लिए शुक्रिया कहता है। वो खरगोश किसी टीचर की तरह यूया से कहता है, सब बारी बारी से अपने किक्स दिखाएंगे। अकात्सुकी काफी एटीट्यूड में जाकर किक करता है और वो खरगोश के सामने गिर जाता है। वो खरगोश कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर नाइट की बारी आती है, नाइट ट्राई करता है। वो खरगोश को काफी ज्यादा पसंद आता है और कहता है अभी तक इसे ट्रेनिंग नहीं मिली है, ये काफी जल्दी सीख जाएगा। फिर आती है यूया की बारी, करता है और फिर वो खरगोश कहता है, तुम मुझे थोड़े बहुत टैलेंटेड लगते हो। और फिर वो खरगोश अब में किंग दिखाता है और वो अपने एक ही हमले में काफी सारे फिर गिरा देता है और काफी सारे पेड़ों पर छेद कर देता है। और ये देखकर यूया तो होश उड़ जाता है। यूया कोशिश करता है पर उससे कुछ नहीं होता। तो थोड़ा बहुत कोशिश करने के बाद यूया भी एक पेड़ गिरा देता है। फिर वो खरगोश यूया को ट्रेनिंग करते हुए कहता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर यूया पर काफी तेजी से हमला करने लगता है और यूया भी उसे काउंटर अटैक करने लगता है पर वो खरगोश उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं काफी दिन बीत गए होते हैं और यूया और खरगोश आज भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यूया काफी अच्छी तरह कर रहा होता है। यूया उस खरगोश से पूछता है, आखिर आप इस तरह मुझे ट्रेन क्यों कर रहे हैं? वो खरगोश कहता है, क्योंकि तुम आगे चलकर मेरी जगह ले सको। यूया कहता है, अब मुझे समझ आया कि आप हमें ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं। वो खरगोश बताता है, काबिल लोगों को ट्रेन करना हम डिवाइन्स की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि तुम्हारे हमारी टेक्निक सीख कर उसे अपना सको। यूया अच्छे से समझाने को कहता है। वो खरगोश बताता है, इस दुनिया में मेरे जैसे और भी लोग हैं जिन्हें डिवाइन्स कहा जाता है और उन्हें अपने काम में महारत हासिल है और वो अच्छाई के रखवाले हैं। और कहता है, अभी कुछ समझ में आया कौन हूँ मैं और क्या क्या कर सकता हूँ? यूया कहता है, हाँ, पर अगर मैं आपके इस काम संभालने वाली जिम्मेदारी को ना लेना चाहूँ तो? वो खरगोश कहता है, तुम मना कर सकते हो, पर जब इस दुनिया का संतुलन मिल जाएगा और मॉन्स्टर हमला करने पर उतारू हो जाएंगे तब कैसे लोग की जरूरत पड़ेगी। मुश्किल वक्त में ज्यादा लोगों की जान बचाकर शैतानों को खत्म कर सके। और मुझे लगता है कि इस काम को तुमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। तो क्या कहते हो, डिवाइन कहलाने के लिए तैयार हो? यूया कहता है, मैं तैयार नहीं, पर मुझे अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए और ताकतवर होना है। और वो खरगोश से कहता है, इसके लिए मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ और बदले में तुम मुझे थोड़ा सा जादू सिखा सकते हो। अगर मुझे थोड़ा सा भी जादू सिखा सको तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। यूया कहता है, मास्टर आपके जैसा कहोगे वैसा ही होगा। उसका मतलब वो खरगोश कहता है, आज से हम दोनों एक दूसरे के स्टूडेंट भी हैं और मास्टर भी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें धमाकों को दिखाया जाता है और हम देखते हैं यूया जो कि भाग रहा होता है और उसके पीछे मॉन्स्टर पिक किंग पड़ा होता है। उसाकी बताता है, जिससे पहले सामना हुआ था वो इससे काफी ज्यादा कमजोर था, ये उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। यूया मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और उसाकी से कहता है, जिन डेविल तुम्हारा सामना होगा वो इससे भी ज्यादा ताकतवर होंगे। फिर नाइट यूया की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है पर उसाकी उसे रोक देता है और कहता है, लड़का दो से, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, बस देखते जाओ। और फिर यूया अपने हथियारों की मदद से उसे मार देता है। उसाकी कहता है, यूया उसे अगर तुम अपने किक से मारते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। यूया को काफी सारे रिवॉर्ड मिलते
इसमें से ऐसे रैंक होता है, यूया उसके बारे में पूछता है तो साकी बताता है इसके ऊपर होता है एस रैंक और फिर आता है एक्स रैंक, और हमारे दुश्मन इससे भी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उनका रैंक एल है, उसके साथ अकेले लड़ना मुश्किल है। फिर यूया पर नोटिफिकेशन आता है कि उसका स्पोर्ट्स और एम्प्लॉयमेंट हो गया है। उसाकी बताता है इससे तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल में दिखाया जाता है, सभी बच्चे को देखते हैं और फिर यूया को दिखाया जाता है। डायरेक्टर यूया के पास जाते हैं और कहती है तुम आज के स्टार हो, याद रखना। तभी वहाँ काफी हट्टा कट्टा पहलवान जैसा आदमी आता है और कहता है तुम मेरे मैच तुमसे होने वाला है। यूया कहता है हाँ मैं ही हूँ, और फिर उसका मैच शुरू हो जाता है। और फिर यूया का मैच शुरू हो जाता है। यूया उसे देखकर सोचता है ये तो मुझे कहीं से भी हाई स्कूल का स्टूडेंट नहीं लगता है। और फिर मैनेजर बताता है पीई क्लास का सबसे माहिर स्टूडेंट है, लोग उसे स्नाइपर के नाम से जानते हैं। और फिर वो इंटरनेशनल चैंपियन भी तो रह चुका है। फिर वो लड़का यूया की तरफ बॉल मारता है। यूया सोचता है ये बाकी बच्चों जैसा नहीं है, पर मैंने भी शैतानों को हराया। फिर यूया काफी जोर से उस बॉल को हिट करता है और वो बॉल की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो पिंग पोंग के तन पर छिड़कते हैं। और ये देखकर सामने वाले बंदे की तो फट जाती है लाइफ। यूया कहते हैं माफ करना पर मैं ये गेम यहीं पर छोड़ रहा हूँ। फिर डायरेक्टर कैमरा से पूछती है क्या तुमने फोटो लिया? कैमरामैन कहता है नहीं लेता है, आपने देखा ना उसकी स्पीड कितनी नहीं, टेबल पर छेद गया। और यहाँ ये सोच रहा होता है चुप है मेरी वजह से किसी को चोट नहीं पहुंची। फिर वहां दायरा आती है और वो यूया को खींचते हुए ले जाती है और कहती है हमारे खिलाड़ी को चोट लग गई है तो तुम उसकी जगह जाओगे वॉलीबॉल खेलने। यूया मान जाता है और डायरेक्टर भी अपने सभी साथियों को खींचते हुए वॉलीबॉल ग्राउंड में ले जाती है। फिर सिंथिस होता है, हम वॉलीबॉल शाम पर देखते हैं, तभी खाते हैं यूया हमारे साथ है तो हम बिल्कुल जीतेंगे। फिर मैच शुरू होता है और एक बड़ा सा धमाका होता है और अब देखते हैं पूरा वॉलीबॉल ग्राउंड तबाह हो चुका है। और फिर उसके जीतने भी अपोनेंट होते हैं, वो सभी गेम से बाहर होने की रिक्वेस्ट करते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम यूया और तारे को दिखाया जाता है। यूया थोड़ा उदास होता है, तारे कहते हैं उदास मत हो, तुम सारे गेम जीत गए। फिर अब गौरी को देखते हैं, गौरी भी कहती है मेरे पार्टनर को चोट लग गई है, क्या तुम उसकी जगह ले सकती हो यूया? और फिर देखते हैं गौरी का पार्टनर को जो भी काफी ज्यादा घायल होता है और कहता है बच कर रहना। फिर हम यूया को और गौरी को ग्राउंड पर देखते हैं। यूया कहता है इस बार मैं संभल कर खेलूंगा। फिर गौरी बॉल को हिट करती है और बॉल कैमरा मैच की तरफ चले जाता है। गौरी यूया बोलता हूँ कोई बात नहीं, इस बार तुम कर लोगी। गौरी फिर से बॉल को मारने की कोशिश करती है पर इस बार अपने रैकेट को चेंज कर चुका है। वो समझ जाता है कि गौरी पार्टनर को किसी और की वजह से नहीं बल्कि इंडी की वजह से चोट होती है। फिर हम देखते हैं इस बार सामने से वो आता है और फिर पूरे मैच में अकेले संभालने लगता है और ये देखकर काफी लोग हैरान होते हैं। फिर अब देखते हैं डायरेक्टर को जो कि कैमरा मैन से पूछती है तुमने फोटोज लिए ना? कैमरा मैन कहता है हाँ। फिर हम देखते हैं गौरी को जो कि वेट कर रही होती है रास्ते पर यूया का। यूया पूछता है गौरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी कह दिया मुझे तुमने शुक्रिया कह रहा था क्योंकि तुमने एक बार फिर से मुझे बचा लिया, और घर साथ में चलने को कहती है। यूया वहाँ चाहता है और फिर गौरी से कहता है तुम मुझे थैंक्स मत कहा करो, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे कंफर्टेबल फील होता है और अच्छा लगता है। और एक सुनकर गौरी भी सहम आ जाती है और हमारा ये एपिसोड इन पर खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।